बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि बूढ़ा शख्स कारा तेगन से कहता है कि तुम एक दिन इसे याद करोगे, लगता है आज का दिन ही वो है। काफ़ी अरसे से हम कुछ कहे बगैर एक दूसरे को देख रहे हैं। तो कारा तेगन कहता है आंखों से देखते रहे हैं। तो वो बुजुर्ग कहता है हमारी खामोशी को कोई नहीं समझ सकता और ना हमारे अल्फाजों को। मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसीलिए मैंने इस तनाज़े को मज़ीद तवील नहीं करना चाहा। एक चिंगारी रोशन हो गई है। मैंने तुम्हारी आंखों में देखकर सब कुछ बता दिया है। वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में बस गया है क्योंकि गोक टेंगरी ने तुम्हारा इंतखाब किया। तो कारा तेगन कहता है उसने मेरा इंतखाब क्यों किया? उसने मुझे तकलीफ देने के लिए मेरा इंतखाब किया। मेरा दिल जल रहा है। क्या मेरा दिल जलाने के लिए उसने मुझे चुना? इसने मुझे क्यों चुना? ये कहकर वो खड़ा हो जाता है और रोने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से ओकाब ये सब कुछ हुआ है। मुझे मर जाना चाहिए था। आपने मुझे क्यों बचाया? आप जल्दी नहीं आ सकते थे और मेरे भाई को नहीं बचा सकते थे? मुझे ही क्यों बचाया? या फिर उसके सामने बैठते हुए कारा तेगन कहता है आप मुझसे वहां पर क्यों मिले? आपने मुझे वहां से क्यों उठाया? तो बुजुर्ग कहता है तुम्हारे बाबा ऐसा चाहते थे। हर चीज तुम्हारे लिए, तुम्हारे नफ्स के लिए थी। तो कारा तेगन कहता है ठीक है, मगर मैं इस नफ्स के साथ क्या करूं जो मेरे अंदर है? तो बुजुर्ग कहता है तुम इस वक्त तक जिंदा रहोगे जब तक कि तुम्हारे नफ्स के हकीकी मालिक को वो नहीं मिल जाता जो वो चाहता है। पहले की तरह ये वक्त नहीं भूला। अगर तुम गोक टेंगरी का गुस्सा नहीं चाहते तो अपनी अकल को टेंगरी के सुपुर्द कर दो। और ये कहकर वो कारा तेगन के सर पर हाथ रख रहा है, जिसके साथ ही कारा तेगन बेहोश हो जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि काजी फाजिल सलाहुद्दीन के साथ एक कुएं की जानिब खड़े थे और काजी फाजिल को सलाहुद्दीन कहते हैं कि क्या हम यहाँ से दाखिल होंगे? तो काजी फाजिल कहता है आपका नाम यूसुफ है तो मुझे लगा मिस्र में दाखिल होने के लिए कुएं के अलावा और कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कुछ सलामती से हो जाए सब कुछ, तो अब अंजाम का वक्त है। वहीं कायरा में हम देखते हैं कि बालिन शहवार के सामने खड़ा था और शहवार उसे कहता है हमें खुशी है कि बादशाह ने अपनी जल्दी मुआहदे के लिए हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। आपने कायरा में आकर बहुत अच्छा किया। आपको कायरा में खुशामदीद। जिस पर बालन कहता है बादशाह का ख्याल है कि यह मुआहदा हमारी शराकत दारी का पहला इकदाम होगा, लेकिन एक और मसला भी है जिसको फौरी तौर से हल करने की ज़रूरत है। गंदम का काफिला जो कमांडर माइल्स की मौत के दौरान आया था उसे दोबारा भेजना होगा। तो शहवार कहता है ये अब आपकी परेशानी नहीं है। कायरा के गोदाम में गंदम तैयार है। आप जब चाहें काफिले को तैयार कर कर कुछ भेज सकते हैं। इस पर बालन कहता है कि ठीक है और फिर वो मार्कोस को सोने से भरा संदूक खोलने को कहता है, जिसको देखकर शहवार और जौहर बहुत खुश होते हैं, मगर शहवार का बेटा कामिल इस सबसे कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आता। वहीं शहवार बालिन से कहता है कि आपका बादशाह तो बहुत बड़ा सखी है। तो बालिन कहता है चूंकि हमने गंदम का मसला अब हल कर लिया है, मैं अपने ताजरों को जल्द से जल्द बाजार भेजना चाहता हूँ। तो शहवार कहता है मैं तुम्हारी जल्दबाजी को समझ सकता हूँ, लेकिन एक और मसला है। मिस्र और इसकी जमीनें हसास तराजू हैं। इस तराजू की वजह से हम जहाँ पर मौजूद हैं जंगियों की आकबत ने बेदखल होना ही लिखा गया था। तो बालिन कहता है फिक्र ना करो, तिजारत की जबान और तरीके मुश्तरक हैं। हमें यकीन है कि हम मकामी ताजरों के साथ इसे हल कर लेंगे। जिस पर शहवार कहता है अगर ऐसा है तो आज से बाजार आपका है। दरियाए नील के पानी की तरह हमारी शराकत दारी में बरकत हो। ये कहकर शहवार बालिन से हाथ मिलाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शेर को साथियों के साथ जा रहे थे और यारों की एक जगह पर रुककर कहता है कि इंशाल्लाह इस बार हम अपने सुल्तान को मायूस नहीं करेंगे। तो शेर को कहते हैं चलिए दरवाजे पर मौजूद पहरेदारों की तवज्जो बटाते हैं ताकि अंदर जाना आसान हो जाए। इसी के साथ वो सब लोग आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कायरा में हम देखते हैं सलाहुद्दीन पर्दे के पीछे मौजूद खलीफा से कहते हैं कि खलीफा हजरत, मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का सलाम और नेक ख्वाहिशात का पैगाम लाया हूँ। इस पर खलीफा की आवाज़ आती है जंगी नूरुद्दीन, बगदाद के खलीफा का अजीज नूरुद्दीन, मुजाहिद नूरुद्दीन ने कब से हमारी इज्जत और कदर करना शुरू कर दी? तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि हमारे सुल्तान इस मुश्किल वक्त में इस तनाज़े को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने इसे हमारी और आपकी भलाई कही है। उन्होंने आपकी इस बीमारी के लिए एक हकीम भेजा है। जिस पर खलीफा कहते हैं ये तमाम हकीम मेरा इलाज नहीं कर सके तो क्या ये हकीम मेरा इलाज करेगा? तो सलाहुद्दीन कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि कोई नहीं जानता कि शिफा कब और किसकी तरफ से मिलती है। लतीफ़ फितरत में छुपी दवाइयों का माहिर है। तो खलीफा कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर काजी फाजिल के कहने पर कबूल किया है। मैंने
तुमने वजीर शहवार के साथ अपने ताल्लुकात को खतरे में डाल दिया है, लेकिन इस इलाज के जरिए मेरी शिफा को यकीनी बनाओ और इस खतरे को भी खत्म करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ में गंदम के गोदाम के बाहर सलेबी सिपाही तैनात थे और इसी लम्हे उन पर हमला हो जाता है और उन्हें चारों अतराफ से तीर लगने लगते हैं। शेर को और उनके साथी इन पर अचानक से टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में तमाम सलेबी मारे जाते हैं और फिर शेर को गोदाम की तरफ बढ़ते हैं। वहीं हम देखते हैं कायरा में मैला जमशेद से कहती है कि मैं जानती हूँ अब मैं कायरा में क्यों वापस आई हूँ, तो हम कुछ से आने वाले ताजरों के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसी के साथ उन्हें किसी की आवाज आती है तो वो लोग दुकान में एक जानिब छुप जाते हैं। एक तरफ हम देखते हैं गोदाम में जहां बाज़ंतीनी सिपाही गंदम तकसीम कर रहे थे, इतने में दरवाजा खुलता है और शेर को अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला आवर होते हैं और वहां पर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कायरा के बाजार में लोग सलेबियों के आने से ज्यादा खुश नजर नहीं आते और वो शहवार के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। इतने में बालन वहां पर आता है और मैला जमशेद के साथ पहले ही वहां बाजार में मौजूद थी। फिर बालिन लोगों से कहता है कि लोगों, मैं यहाँ पर कुछ के बादशाह के हुक्म से आया हूँ, मेरे अल्फाज उनके अल्फाज हैं, हम यहाँ पर ममनुआ तिजारत को बहाल करने आए हैं। ताजिर कहता है ये कैसे होगा, जो भी आता है अपने मफाद के बारे में सोचता है। इस पर बालन कहता है हम एक साथ बढ़ने के लिए मिस्र आए हैं। तो दूसरा ताजिर पूछता है हमें सलेबियों से कोई फायदा नहीं होता, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो बालिन कहता है इस तरह से फैसला ना करें, सबसे पहले हम अपनी नेक नियति साबित करने के लिए तबाहशुदा चर्च की मुरम्मत करवाएंगे, तबाहशुदा बावर्ची खाने दोबारा बनाएंगे, चश्मों की तामीर भी करेंगे। तो ताजिर कहता है ये ठीक है, मगर मुझे असल तिजारत के बारे में बताओ, क्या चश्मों का पानी सिर्फ तुम्हारे हम मजबों के लिए होगा? तो बालिन कहता है हम में मुश्तरका चीज मिस्र है और हमारी शराकत दारी के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ गोदाम में शेर को और यारों के सिपाहियों को मार रहे थे। काफरों की लाशों से गोदाम भर जाता है और कुछ ही देर के बाद तमाम सिपाही मारे जाते हैं। फिर यारों की शेरुकों से कहते हैं जब कुछ में बच्चे भूखे हैं तो ये गंदम काफरों के लिए हराम है। इस पर शेर को कहते हैं कि गंदम के तमाम थैले जमा करो। इस पर सिपाही फौरन से गंदम इकट्ठी करने लगते हैं। वहीं हम दूसरी जानिब कायरा में ताजिर को देखते हैं जो बालन से कहता है क्या दुश्मन के साथ शराकत दारी करना जायज है? तो बालन कहता है हम दुश्मन नहीं, हमने लड़ाई में काफी वक्त जाया किया, क्या आप लोग अपना सामान वियना और पेरिस में नहीं बेचना चाहते? चलिए अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन की पैदावार के बेहतरीन कपड़े ले आइए ताकि हम इनकी खुशबू दूसरी ज़मीनों तक पहुंचा दें। इस पर ताजिर कहता है बहुत खूब कहा और इस पर तमाम ताजिर काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन काजी फाजिल के साथ बाजार में आगे बढ़ रहे थे और लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि जंगी यहाँ क्यों आए हैं, क्या हमने इन्हें निकाल नहीं दिया था? और लोगों का ये रवैया देखकर सलाहुद्दीन कहते हैं हमें इन्हें खुद को कबूल करवाने पर राजी करना आसान नहीं लगता। तो काजी फाजिल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है अब आपके पास मोहर बंद दस्तावेजात हैं जो कि खलीफा की तरफ से हैं, आपकी खसूसी दावत की तस्दीक करते हैं। मैंने इन सिपाहियों को भी आने का कह दिया है जो पीछे रह गए हैं, लिहाजा फिक्र मत करो। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं अल्लाह करे लतीफ कोई ऐसी दवा बना ले जो इस इलाज के लिए फायदेमंद हो। तो काजी फाजिल कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई ताकत मिस्र से आपको बाहर नहीं निकाल सकती। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं अब हमें सबसे अहम चीज ये है कि हमें ये जानना है कि गंदम कहाँ है और कैसे हासिल की जाएगी। तो काजी फाजिल कहते हैं मुझे अब दीवान में जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए मेरे लिए ये जानना मुश्किल है कि शहवार क्या कर रहा है और क्या करने का इरादा रखता है। इसी दौरान कामिल वहां पर आता है और कहता है शायद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मामलात में सहूलत फराहम करते हैं, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। ये सुनकर कामिल को सलाहुद्दीन देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जौहर हक्का बक्का दौड़ता हुआ शहवार के पास आता है और कहता है वजीर बहुत बुरी खबर है, अमीर सलाहुद्दीन अपने आदमियों के साथ कायरा आ गया है वापस। ये सुनकर शहवार कहता है अमीर सलाहुद्दीन कायरा वापस आ गया है, ये कैसे हो सकता है? तुम इसकी इजाजत कैसे दे सकते हो? दीवारों पर हिफाजत के लिए मामूर सिपाहियों के सर काट दो। इस पर जौहर कहता है काजी फाजिल वो चुपके से उसे अंदर ले आया है खलीफा हजरत के इलाज के बहाने और साथ हकीम लतीफ को भी लेकर आया है। तो शहवार कहता है मुझे खलीफा के इलाज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कर मेरे पास लेकर आओ फौरन। ये सुनकर जौहर वहां से चला जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।